Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that the kinetic energy of most energetic electrons emitted from a metallic surface is doubled when the wavelength of the incident radiation is changed from 400 nanometer to 310 nanometer. The work function of the metal is. Four options are here. First, 0.9 electron volt, second 1.7 electron volt, third 2.2 electron volt and fourth 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइए बच्चों, इसके लिए हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन and it is represented by kinetic energy, that is denoted by K equals to H nu minus W. Here K is equals to kinetic energy of electrons, H nu, that is energy of incident photon, and W is equals to work function. तो बच्चों यहाँ पर इस इक्वेशन को, मीन्स ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसी इक्वेशन नंबर 1 को हम कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। तो आइए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन। केस नंबर 1 को जब हम डील करेंगे बच्चों, तो हमारे पास केस नंबर 1 में एज पर इक्वेशन 1 के इक्वल्स टू होगा एच सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस डब्ल्यू। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो हमें बता रही है के इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं के इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा माइनस डब्ल्यू। बिकॉज ऑफ दैट न्यू इक्वल्स टू होता है सी बाय लैम्डा, वही हमने यहाँ पर लिखा है। फिर जब हम केस नंबर 2 पे जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा 2 माइनस डब्ल्यू। लेकिन हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि केस नंबर 2 में जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाता है, फर्स्ट केस के डबल हो जाता है। तो हम इसको 2K से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा ये केस नंबर 2 जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी जस्ट डबल हो जाती है और वेवलेंथ लैम्डा 2 हो जाता है एंड वर्क फंक्शन वही रहता है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 2 और 3 ये सारे इक्वेशंस बन गए हैं। इन इक्वेशंस को आप ध्यान से देख लें। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, आप 2 से 3 में वैल्यू को रखेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम 2 इन 3, कौन सा वैल्यू रखेंगे, वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो ये हो जाएगा नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, हम इक्वेशन 3 को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये 2 है, के का वैल्यू 1 से रखेंगे, दैट इज एच सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा 2 माइनस डब्ल्यू। नाउ फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्दर सॉल्व करने से ये होगा 2 एच सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस 2
W इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा 2 माइनस W। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको करना है। ये वैल्यूज़ जो आपने ली हैं, देखिए अगर हम इसको साइड को चेंज करते हैं तो वी गेट 2hc अपॉन लैम्डा 1 माइनस एच सी अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2w माइनस w। साइड चेंज करने के बाद ये 2w माइनस w ये क्या हो जाएगा, w, that is work function. So we get 2hc upon lambda 1 minus hc upon lambda 2 equals to w। और हमें w ही कैलकुलेट करना है, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। w इज इक्वल्स टू, यहाँ पे hc कॉमन है, ब्रैकेट में रह जाएगा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। सब्सटीट्यूटिंग ऑल गिवन वैल्यूज, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हम रखेंगे। h की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। c का वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ब्रैकेट बना लीजिए। 2 अपॉन लैम्डा 1 400 गिवन है, फिर लैम्डा 2 दैट इज 310 गिवन है। आप कैलकुलेट करेंगे 3.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सिंस आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, देयरफॉर ये W इक्वल्स टू आ जाएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।